गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा के सहायक नदियों की अब हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में और इसके आगे डिस्कस करेंगे। गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें उनका उद्गम स्थल और मुहाना कहाँ पर मिलती है, उसकी लंबाई कितनी है ये देखेंगे। पहली है यमुना। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी से निकलती है। ठीक है, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है ये। और ये कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। अगली नदी है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापाव पहाड़ी। ठीक है, और ये यमुना नदी में जाके मिलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। अगली नदी है घाघरा। यह मत्सातुंग हिमानी से निकलती है और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। अगली नदी है गंडक। ये नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर। अगली नदी है कोसी। कोसी जो है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में से निकलती है। ठीक है, गोसाई धाम के चोटी के उत्तर से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। अगली नदी है बेतवा। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जमुना नदी में जाके मिलती है। ठीक है, अगली नदी है सोन। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर। ठीक है, इससे कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी स्वयं की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध और बेतवा और केन इसकी स्वयं की सहायक नदियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यमुना नदी ऐसे बह के आ रही है, इसमें से ये सब नदियां ऐसे 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 इसमें मिली हुई है। ठीक है, अगली नदी है हुगली नदी, जो कोलकाता में गंगा के प्रमुख वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब गंगा ऐसे बह रही है, इसमें से थोड़ी सी इसकी एक पार्ट ऐसे निकल गया, जिसको हुगली नदी कहते हैं। ये हुगली नदी है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, ब्रह्मपुत्र, जिसका बांग्लादेश में नाम जमुना है। जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, का मतलब समझने की बात ये है, गंगा नदी हमारे भारत में बहती है तो उसको गंगा कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कही जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कही जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में ये इंटर करती है तो बांग्लादेशी इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो गंगा और जमुना का जब मिलन होता है, ठीक है, तो उसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जैसे ये गंगा मिली, गंगा बही, यहाँ से आके ब्रह्मपुत्र मिली, ये संगम हो गया। ये जब आगे बढ़ी तो इस नदी जो आगे बढ़ी तो इस नदी को बांग्लादेशी कहते हैं मेघना। मेघना। ठीक है, और बता रहा है कि वो आगे नदी जब जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है
तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश से ही निकलता है। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से मेघना नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। ठीक है, ये ऐसे बहती है, इसमें से एक ऐसे पार्ट निकलता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मेघना। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम देखते हैं। यह 2900 किलोमीटर लंबी नदी मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगदुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, यह 2900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील से निकलती है, चीन में से चिमायुंगदुंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। मानसरोवर झील से जब निकलती है तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो। एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। और ये दिहांग नदी जब असम में इंटर करती है तो इसके ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ये दिहांग नदी जब असम में एंट्री करती है तो असम में इसे क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। एक ही नदी का कई नाम है, हर जिस जगह से ये गुजरती है लोगों ने स्थानीय तौर पे इसका अलग अलग नाम रख दिया है। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में इसे दिहांग नदी को असम में जब इंटर करती है उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है इसे जमुना कहते हैं। तो एक ही नदी का कई नाम है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता। इसकी सहायक नदियां हैं जो इससे बहते हुए इससे मिलती रहती है। ठीक है, गंगा व ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मतलब गंगा सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश को अगर जोड़े जाए और बांग्लादेश को ऐसे लिया जाए तो सबसे लंबी नदी हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से है। मतलब इनके कहने का ये है कि भारत में जो नदी बह रही है, गंगा में जो जल की मात्रा होती है उसके मुताबिक ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा ज़्यादा है गंगा नदी के मुताबिक। ठीक है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय नदियों को हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ का पहला पॉइंट है, इनमें से लगभग सभी नदियाँ मौसमी होती हैं, अर्थात लगातार 12 महीने नहीं बहती बल्कि बारिश पर निर्भर होती है।
मतलब इसमें हमेशा पानी नहीं रहता, ये मौसम पे निर्भर रहती है। जब मौसमी बारिश होती है तब इसमें पानी जमा हो जाता है, ये सीजनल होती है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ तथा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये श्रीलंका है, तो कुछ नदियाँ जो हैं इधर अरब सागर में गिर जाती हैं, तो इसको पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। कुछ नदियाँ जो हैं इधर से बहती हैं और पूरब की तरफ गिर जाती हैं, इसकी पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियों में ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। इनमें प्रमुख नदियाँ निम्न हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। नदी का नाम रहेगा, उसमें उद्गम स्थल है, इसका कहाँ से उद्गम हुआ है, मुहाना संगम कहाँ पर है, लंबाई इसकी कहाँ है, ये बताएं। पहली नदी है कृष्णा, ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पहाड़ है, पश्चिमी घाट का पहाड़, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1327 किलोमीटर। अगली नदी है गोदावरी, यह नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यह बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, अगली नदी है कावेरी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से निकलती है ये। ठीक है, और ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर। और कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी हो ही गया है। पेन्नार, पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, और ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, इसकी कुल लंबाई 570 किलोमीटर है। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, अगली नदी है महानदी, यह मध्य प्रदेश के रामपुर जिले के सीमा के समीप से निकलती है। जो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा, सबरी इत्यादि। ठीक है, गोदावरी जिसको दक्षिण की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी। ठीक है, अगली नदी महानदी की सहायक नदियां हैं ईप, सेवनास, हसदो, मांड, जोग, तेल आदि महानदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां हैं कोयना, दूधगंगा, पचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। ठीक, कावेरी दूसरी नदियों के मुकाबले कम मौसमी प्रकृति की, अर्थात इसमें अधिक समय तक पानी रहता है। इसका कारण है कि इसका ऊपर का हिस्सा गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से और नीचे का हिस्सा सर्दियों में लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई मोस्ट हार्नेस्ट नदी है। इसकी 90 से 95% सिंचाई व जल शक्ति क्षमता प्रयोग में ली जा चुकी है। मतलब इसमें जो है अन्य नदियों के मुकाबले कम मौसमी है, मतलब इसमें पानी रहता है, साल भर पानी रहता है। इसकी वजह ये है कि जब मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इसमें पानी छोड़ देता है, ये इसमें पानी रहता है। ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून उतर जाता है तो कुछ पानी कम होता है। जैसे
जैसे यहाँ चला गया, मानसून आगे बढ़ गया तो कुछ पानी इसमें ठहर गया और लोग उसका यूज़ करते रहे। लेकिन जब पानी इसमें से कम होने लगा तो लौटता हुआ मानसून होता है, ये जब इसमें पानी कुछ कम हो जाता है तो लौटता हुआ मानसून जो था उत्तर पूर्वी मानसून, ये मानसून जब वो लौटने वाला मानसून होता है तो इसमें कुछ बारिश कर देता है, तो इसमें फिर से पानी भर जाता है। तो इसमें जो पानी भरता है इसका 90 से 95% यूज़ सिंचाई में प्रयोग लिया जाता है। कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, इसी की सहायक नदियाँ हैं। इनके अलावा सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी नामक 2 छोटी नदियाँ भी रांची के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये हुगली व महानदी के डेल्टाओं के बीच डेल्टा बनाती है। ठीक है, हुगली नदी और महानदी के बीच में ये डेल्टा बनाती है कौन? ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को देखते हैं, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ये पश्चिम की ओर बहती है तो डेल्टा बनाती है। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1057 किलोमीटर है। दूसरी नदी है ताप्ती, यह बैतूल जिले मध्य प्रदेश के पास मुल्ताई नगर के पास निकलती है, जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगली नदी है माही, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। अगली नदी है नूनी, यह अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी, मतलब अरावली पर्वत पर है नाग पहाड़ी, अरावली श्रेणी में, इसमें नाग पहाड़ी से निकलती है और ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। अगली नदी है घग्गर, यह कालका के समीप हिमालय से निकलती है, हनुमानगढ़ी राजस्थान में ये जाके मिल जाती है और 494 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली नदी है साबरमती, उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण में क्षेत्र में जाके ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। ये सारी नदियाँ जो हैं ये सब पश्चिम की तरफ गिरती हैं, ना कि पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ मतलब ये पश्चिम की तरफ जो ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है इधर, इसमें कुछ यहाँ कच्छ के रण में गिर जाती हैं, कुछ खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, नर्मदा भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक झरने का निर्माण करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं हिरन, बुरनेर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा आदि। ये सब इसकी सहायक नदियाँ, मतलब नर्मदा बह रही है, इसमें कुछ नदियाँ ऐसे मिली हुई हैं। ताप्ती या तापी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, बैतूल, अरुणावती, गंजल। ठीक है, लूनी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है, इसको लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह ये है कि इसमें कुछ नमक के अंश भी पाए जाते हैं इस नदी में। श्रावती नदी पश्चिम घाट से निकलती है। यह प्रसिद्ध जोग या गोरसुप्पा जलप्रपात बनाती है, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रावती नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, और यह प्रसिद्ध जोग या गोरसप्पा जलप्रपात बनाती है, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब ये होता है कि जो ऊपर से गिरती हुई नदी का जो ऊपर से गिरता हुआ भाग है,
जलप्रपात कहलाते हैं। ठीक है। कुछ अंतःस्थलीय नदियाँ, जो नदी ऐसी नदी जो स्थल से नीचे के अंदर से अंदर बहती है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सागर तक नहीं पहुँचती और रास्ते में लुप्त हो जाती हैं, अंतःस्थलीय इनलैंड ड्रेनेज नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें से घग्गर नदी, घग्गर नदी इसका मुख्य उदाहरण है। यह एक मौसमी नदी है जो हिमालय के निचली ढालों से कालका के समीप निकलती है और हनुमानगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। घग्गर को वैदिक काल में सरस्वती नदी माना जाता था। ठीक है, ये मतलब बहती हुई आती है और ज़मीन के अंदर धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, मतलब जाके महासागरों में या समुद्र में नहीं गिरती, मतलब ज़मीन में ही ये खो जाती है, समाप्त हो जाती है। घग्गर को ही वैदिक काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है। अन्य नदी जो ऐसी है जो ज़मीन के नीचे ही बहती और ख़त्म हो जाती है, उसमें लूनी नदी है, लूनी, कांतली, सावी, काकनी नदी भी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।